बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस साल फिर लड़कियों ने बाजी मान ली। टॉपर लिस्ट में उनका दबदबा साफ नजर आया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। इस साल प्रिया जायसवाल ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बिहार बोर्ड के अनुसार साइंस स्ट्रीम में पश्चिम चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं आकाश कुमार ने 480 अंकों के साथ दूसरा स्थान और पटना के रवि कुमार ने 478 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। टॉपर्स को बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि और अन्य लाभ दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इस परीक्षा में 86.5% छात्र पास हुए हैं। इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने उससे पहले एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सियासी माहौल राष्ट्रीय राजधानी में गर्म हो सकता है। बीजेपी विधायक ने नवरात्र के दौरान पटपड़गंज क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खोलने का ऐलान किया। उन्होंने आगे कहा, साल में 2 बार ही नवरात्र आते हैं, इस मौके पर चाहूंगा कि मीट की दुकानें बंद रहें। इसके लिए डीसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखूंगा। 31 मार्च तक रमजान का महीना चल रहा है, इसे लेकर रवि नेगी ने कहा कि ये मीठी ईद है, मीठी ईद पर लोगों को सेवैयां खिलाएं, ये बकरा ईद नहीं है। बता दें कि रवि नेगी इस तरह के बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुके हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र पटपड़गंज से वेस्ट विनोद नगर से निगम पास रहते हुए भी मीट की दुकानों को नवरात्र के दिनों में पहले भी बंद कराया है। मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था मांस व्यापारियों से, उन्होंने सहज स्वीकार करा और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी आस्था रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की जनभावना है। लोग आते हैं मेरे पास, में चुनाव प्रतिनिधि हो, लोग चाहते हैं कि मांस की दुकान बंद रहे, तो इसलिए मेरा काम है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार के बजट पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस बजट को एक लाइन में हवाई बजट कहा जा सकता है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का आर्थिक विश्लेषण में कोई आधार ही नहीं है। इसे देखकर पता चल गया कि बीजेपी ने इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर वास्तव में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन में आता। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश होना है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आजादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है, जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से करीब 300 साल पहले मरकर कब्र में दफन हो चुके औरंगजेब को लेकर देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है वो तो सभी के सामने है। नागपुर में फैली हिंसा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को किसी भी तरह से शोभा नहीं देती, लेकिन आज भी अमन और भाईचारे के इस भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को थामे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली नेहा भारती की। धर्म से हिंदू होने के बाद भी नेहा भारती रमजान के पाक महीने में रोज इफ्तारी लेकर पहुंच जाती हैं जामा मस्जिद, जहां वो हर रोजेदार को न केवल इफ्तार कराती हैं बल्कि मोहब्बत की एक खास मिसाल भी पेश करती हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेहा भारती दिल्ली की रहने वाली है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बौछारें
से बचते हुए वो रोज मोहब्बत फैलाने जामा मस्जिद निकल पड़ती हैं और वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को इफ्तारी कराती हैं। वहां मौजूद लोग भी रोज टकटकी लगाए केवल नेहा का इंतजार करते हैं। नेहा का कहना है कि जामा मस्जिद पर लोग उन्हें काफी प्यार और सम्मान देते हैं। खास बात तो ये है कि खुद नेहा के घर वालों ने उन्हें इस बात की प्रेरणा दी है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ इफ्तारी बांटना शुरू किया। पहले तो असमंजस में थी कि कहाँ से शुरुआत की जाए, तब उन्हें ख्याल आया जामा मस्जिद का, क्योंकि जामा मस्जिद उनके घर के नजदीक भी है और भारी संख्या में लोग इफ्तार करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचते हैं। आईपीएल 2025 में आज भारतीय टीम के भविष्य के दो कप्तानों के बीच जंग है। एक तरफ शुभमन गिल होंगे तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर। अय्यर को पंजाब किंग्स की कमान सौंपी गई है, वहीं गिल गुजरात की कप्तानी करेंगे। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में अपने यहाँ हायर किया। वो पिछले सीजन तक कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। अय्यर ने आईपीएल 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया था। अब अय्यर पर पंजाब किंग्स को पहला खिताब जिताने की जिम्मेदारी है। हालांकि गिल की टीम को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहने वाली है। यहाँ लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है। इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। हालांकि नए नियमों की वजह से अब ओस का इतना प्रभाव नहीं दिख रहा।